जो युद्ध जीतना बहुत आसान हो, वो युद्ध लड़ना हमें पसंद ही नहीं। ये बात कही थी मैंने अपनी एक जनसभा के दौरान, क्योंकि एक माहौल बनाने का जो भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर रण चल रहा था, उसमें ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी कि इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना योगी जी के लिए बहुत मुश्किल है। खासतौर पे अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, यानी कि कानपुर की अगर बात करूं, तो कानपुर में कुछ सीटों के लिए खासतौर पे किदवई नगर और कल्याणपुर, दो ऐसी सीटें थी जिसके लिए कहा जा रहा था कि भाई ये सीटें पिछली बार भाजपा भले जीत गई हो, लेकिन इस बार भाजपा के लिए ये सीटें जीतना बहुत कठिन है। तो एक जनसभा के दौरान कानपुर में मैंने ये बात कही कि जो युद्ध जीतना बहुत आसान हो, जो युद्ध जीतना बहुत आसान हो, वो युद्ध लड़ना हमें पसंद ही नहीं। मैंने कुछ उदाहरण रखे। क्या लंका में घुस के रावण से युद्ध जीतना बहुत आसान था? और वो भी उनके लिए, उन दो वनवासियों के लिए, राम और लक्ष्मण के लिए, जो नंगे पांव वन में टहल रहे थे, क्या उनके लिए रावण को हराना बहुत आसान काम था? और सोचिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने जंगल में, उसी वन में से वानरों की एक सेना इकट्ठा की और समुद्र पे पुल बांध दिया और लंका में घुस के रावण को हराया। तो हमारे लिए ये मत समझाइए कि कौन सा युद्ध आसान है और कौन सा युद्ध कठिन है। उन्हीं प्रभु श्री राम के हम वंशज हैं, उन्हीं को पूजने वाले हैं। तो हमारे लिए ये मत समझाओ कि कौन सा युद्ध आसान है और कौन सा युद्ध कठिन। मैंने एक दूसरा उदाहरण रखा कि जिस वक्त पूरे उत्तर भारत में मुगलिया परचम लहराया करता था, उस वक्त एक छोटा सा राज्य था मेवाड़, जहां पे भगवा लहराता था। उन महाराणा प्रताप के हम वंशज हैं, उन्हें दिल में रखने वाले हम लोग हैं। तो हमें मत समझाओ कि हमारे लिए कौन सा युद्ध आसान है और कौन सा युद्ध कठिन। हम किदवई नगर और कल्याणपुर की सीट भी जीतेंगे और इसके अलावा हम उत्तर प्रदेश में योगी जी को जिताते हुए उन्हें पुनः उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये बात हमने वहां पे रखी, उस जनसभा में रखी, और उसके बाद मेरे जैसे बहुत सारे जो राष्ट्रवादी लोग थे सभी लग गए कि हाँ, हमें ये युद्ध जीतना है। हम सभी ने युद्ध जीता, हम सभी ने मेहनत की, लेकिन हम तभी ये युद्ध जीत पाए जब हम पूरे होशो हवास में, केवल जोश के साथ काम नहीं चलता है, जोश के साथ साथ होश की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि पूरे होश में रह के इस युद्ध को लड़िए। क्योंकि सामने बैठा हुआ जो विपक्षी है, वो सामने बैठा हुआ विपक्षी आपकी छोटी सी गलती को भी पकड़ने के लिए बैठा है। वो एक से एक बड़े षड्यंत्र करने के लिए बैठा है। आप जरा सोचिए कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान एकदम से ये हिजाब का मामला सामने आ जाता है। भैया, मुस्लिम महिलाएं, बेटियां, बहनें न जाने कब से हिजाब पहन रही थी, लेकिन एकदम से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान ही यह मामला क्यों उछल के आ गया सामने। जरा अगर आप इसको गहराई से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हुआ क्या है कि योगी जी ने और मोदी जी ने बिना किसी भेदभाव के, चाहे कोई हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। चाहे सिलेंडर, शौचालय की बात हो या सरकारी आवास जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए गए उसके तहत की बात हो, सभी को वो आवास बिना किसी भेदभाव के दिए गए। आप चाहे पहले भाजपा को वोट देते रहे हो अथवा न देते रहे हो, आप हिंदू हो या आप मुसलमान हो, सभी को बराबर उन सभी योजनाओं का लाभ दिया गया। और इसका फल यह था कि ऐसा देखने में आ रहा था, ऐसा समझ में आ रहा था, और खास तौर पे विपक्ष को भी यह लगने लगा था कि भैया ऐसा हो सकता है कि बहुत सारा मुस्लिम मतदाता, खास तौर पे जो युवा वर्ग है, जो महिलाएं हैं, कम से कम वो जो है भाजपा की तरफ शिफ्ट हो सकता है। और इसी को देखते हुए विपक्ष ने एक षड्यंत्र किया कि महिलाओं के बीच में एक मामला ऐसा उछाल दिया जाए जिससे कि उनके अंदर एक बात डेवलप हो जाए और वो भाजपा की तरफ जाने से उनको रोका जा सके। और इसीलिए मुझे लगता है कि यह षड्यंत्र किया गया और हिजाब का मामला सामने आया। खैर, जो जिस तरीके के वो लोग षड्यंत्र कर रहे थे, हम लोग भी पूरी तत्परता से काम कर रहे थे कि हम लोगों को जागरूक कर सके। हाँ, ठीक है कि ये जो मामला आया हिजाब का, इसकी वजह से बहुत सारा मुस्लिम वोट, ऐसा बताया जा रहा है कि तकरीबन 85% मुस्लिम वोट सपा गठबंधन को मिला। ठीक है, उनको इतना सारा ये वोट मिला, एकजुट हो गया उनके पक्ष में, लेकिन इसका एक उल्टा असर भी हुआ जो शायद वो नहीं देख पाए, और वो ये था कि इसके अलावा जितना वोटर था वो वोटर पूरा एकजुट हो गया कि अगर ये किसी तरीके की षड्यंत्र के माध्यम से योगी जी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं तो हम भी एकजुट हैं कि पुनः हम उन योगी जी को लाना चाहते हैं जो योगी जी इस प्रदेश से गुंडाराज को समाप्त कर सके, जो योगी जी इस प्रदेश में जो माफिया थे उनकी हड़पी हुई संपत्तियों के ऊपर बुलडोजर चलवा पाए। भैया, बुलडोजर इस चुनाव में एक बहुत बड़ा जो है चुनावी मंत्र बन गया और जनता ने इसको हाथों हाथ लिया।
मैंने भी अपनी तरफ से जो प्रयास हो सकते थे जनता को जागरूक करने के, जनता के दिमाग में जो भी भ्रम आ रहे हैं उन भ्रमों को दूर करने के हर भरसक प्रयास किए। और मैंने अपने वीडियो व्याख्यान के माध्यम से और जनता में जहां जहां जा सकता था, लोगों के पास जाके, जनसभाओं में जाके लोगों को जो समझा सकता था उनको समझाने का पूरा प्रयास किया। जो मैंने वीडियोस बनाए उनमें खास तौर पे एक वीडियो ये जो है ये काफ़ी प्रचलित हुआ, ये काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया। ये वीडियो जो कि मैंने बनाया था, ये लगभग 3 मिनट का वीडियो था। कन्हैया मित्तल जी एक गायक है, उन्होंने एक गीत गाया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और इसको लेकर के विपक्ष ने इसके ऊपर हमले करने चालू कर दिए। विपक्ष ने ये प्रश्न करना चालू कर दिया कि भैया राम को तो कभी कोई लेके नहीं आया, तो वास्तव में ये गीत का क्या मतलब है। अब ये लोग बता रहे हैं, भाजपा समर्थक बता रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भैया इसका क्या मतलब है। तो इस 3 मिनट के वीडियो में मैंने इस बात को समझाने का प्रयास किया कि भैया राम को नहीं लाए हैं, ये एक गीत है। और इस गीत में कई बार क्या होता है कि जो गद्य होता है जब उसको पद्य में कन्वर्ट किया जाता है तो उसमें कुछ शब्दों का हेर फेर इधर उधर किया जाता है, तो इसमें इनका भाव को पकड़ा जाता है। कोई भी कविता होती है, कोई भी गीत होता है, उसके भावार्थ को पकड़ा जाता है, ना कि शब्दार्थ को। और भाव यही था कि जो प्रभु श्री राम इतने समय से टेंट में थे उनको हम मंदिर में लेके आए हैं, और जो ये कर सके हैं हम उन्हीं को पुनः लाएंगे। और जनता ने यह साबित भी कर दिया कि हां हम उनको लेके आए हैं। अच्छा, तो ये वीडियो जो था ये काफ़ी पॉपुलर हुआ। 7 मार्च जिस दिन अंतिम वोटिंग थी, भैया ये वीडियो था, मैंने 18 जनवरी को ये अपलोड किया गया था, और 7 मार्च यानी कि अंतिम वोटिंग वाले दिन तक इस पे तकरीबन 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख लोगों ने इसको समर्थन दिया, इसको देखा। मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूं, उन सभी का जो है धन्यवाद प्रेषित करता हूं। इसको तकरीबन 34,000 लोगों ने शेयर किया, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपने पहुँचाने में मेरी मदद की। इसके अलावा अगर देखा जाए जो वीडियोस मैंने बनाए उनके मुख्य लक्ष्य क्या थे। देखिए वीडियोस बहुत सारे बनाए मैंने, उनके जो मुख्य लक्ष्य मैंने तय किए, 4 मुख्य लक्ष्य थे। सबसे पहला लक्ष्य था कि विपक्ष जो है लगातार अफवाह फैला रहा था, कई प्रकार के अफवाह फैलाए जा रहे थे, तो उस अफवाह तंत्र को काटा जा सके उसको लेकर के जितने भी वीडियो, जैसे कि एक पहले जो सबसे पहला वीडियो मैंने इस चुनाव में जारी किया था वो वीडियो था कि जो ये अखिलेश यादव जी ने एक प्रलोभन जनता के समक्ष रखा था कि अगर वो जीत के आएंगे तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। मैंने इस पे एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो बनाया, बहुत पॉपुलर हुआ वो, बहुत सारे लोगों ने उसको आगे शेयर किया। और वो ये था कि भैया जो लोग सरकार में रहते हुए, सिंपल सी बात है, जो लोग सरकार में रहते हुए जनता को 20 घंटे बिजली ना दे पाए, पैसे लेके, भाई पहले जब ये 2012 से 17 के बीच में मुख्यमंत्री थे तो भैया पैसे लेके बिजली देनी होती थी ना, और ये पैसे लेके जनता को बिजली 20 घंटे नहीं दे पाए, आज ये कह रहे हैं कि फ्री में 300 यूनिट बिजली देंगे, तो कौन इन पर विश्वास करेगा। और इनके प्रिय मित्र राहुल गांधी जी, उन्होंने भी पिछले लोकसभा चुनाव में एक वादा किया था जनता से कि अगर वो जीत के आएंगे तो जनता को 72,000 रुपए सालाना देंगे, और जनता ने उस पर भी भरोसा नहीं किया था। तो इनके 300 यूनिट वाले ये जो सगुफा है इसके ऊपर भी जनता विश्वास नहीं करेगी, और वास्तव में जनता ने उस पर विश्वास नहीं किया। जनता ने साबित कर दिया कि तुम कितने भी रेवड़ियां बांटने की बात करते रहो, हमें तुम्हारे ऊपर विश्वास ही नहीं है कि तुम कोई काम कर सकते हो सही से। तुम आओगे तो तुम्हारे साथ गुंडे, माफिया और बहुत सारे ऐसे तत्व आएंगे जो इस पूरे प्रदेश को फिर से अस्थिर कर देंगे, इसलिए हम चाहते ही नहीं है कि तुम आओ। अरे भैया हम 300 यूनिट बिजली का पैसा दे लेंगे, लेकिन हमें प्रदेश में शांति चाहिए, हमें प्रदेश में गुंडे माफिया नहीं चाहिए। जनता ने यह बात साबित कर दी है। तो मेरा जो पहला मुख्य लक्ष्य था कि इस चुनाव में रखा जाए, वो मेरा पहला सबसे बड़ा लक्ष्य था कि इन वीडियोस के माध्यम से वो ये कि हम विपक्ष जो अफवाह फैला रहा है उसको काट सके। दूसरा बड़ा लक्ष्य था कि योगी जी के जो अच्छे कार्य हैं, बहुत सारी जनता को जो है भ्रमित किया जा रहा था, पता ही नहीं था, ये कहा जा रहा था योगी जी है बस, ये तो भाई देखो इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयाग कर दिया, फलाने का नाम बदल के फलाना कर दिया, और इसके बाद केवल राम राम गा रहे हैं, इन्होंने काम क्या किया है? तो मैंने कई वीडियोस के माध्यम से ये साबित करने का प्रयास किया कि योगी जी ने राम 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 भी किया है और काम काम भी किया है। तो दूसरा लक्ष्य यह था कि योगी जी के जो अच्छे कार्य हैं वो जनता तक पहुंचाया जाए, कि कितने सारे मकान बने, कितने युवाओं को रोजगार दिया गया, कितने लोगों को जो है गन्ना किसान का जो भुगतान किया गया, किसानों को भुगतान किया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम, आयुष्मान भारत के तहत जो काम हुआ, वो सारी चीजें जनता तक पहुंचाई जाए, और विभिन्न वीडियोस के माध्यम से मैंने वो जनता तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। तीसरा मेरा प्रयास था कि जहां मैं रहता हूं, और यही मैंने सबको कहा कि आप जहां जहां रहते हैं, जिन जिन शहरों में रहते हैं,
अपने शहर की जिम्मेदारी लीजिए कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो जो सीटें आपने जीती थी, तय करिए कि वो सभी सीटें आप कम से कम जीत सके, उन पर काम करिए। तो जैसे मैं कानपुर में रहता था तो मैंने आसपास की सभी सीटों पे मुआयना किया और देखा कि कौन सी सीटें मजबूत हैं और कौन सी थोड़ी सी हिल रही हैं। तो मैंने ये पाया जनता के बीच में जाके कि किदवई नगर और कल्याणपुर, ये दो सीटें जो कि हम पिछली बार जीते थे और इस बार थोड़ी मुश्किल लग रही है, ऐसा अफवाह तंत्र चल रहा है विपक्ष के द्वारा। तो इसको मजबूती से लड़ना होगा और इसलिए मैंने एकदम एकजुट हो गया। मैं पूरा अपना फोकस किया अपने क्षेत्र की इन दोनों सीटों पे, किदवई नगर पे और कल्याणपुर पे। कई सारे वीडियोस बनाए कि हमारे किदवई नगर के विधायक ने क्या क्या काम किए। कल्याणपुर के बारे में जो कुछ अफवाहें फैलाई जा रही थी कि भैया वो तो देखो विधायक नहीं आता है, ये है वो है, जबकि विधायक ने बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन वही है कि अगर कोई अफवाह तंत्र फैलाने वाला काम लग जाए, अगर सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया जाए कि वो विधायक तो दिखाई नहीं देता था, तो ये क्या है कि जनता के दिमाग में ये भर देते हैं विपक्षी। तो इसलिए जरूरी था कि जनता को अगर कोई भ्रम है तो उस भ्रम को दूर किया जाए। तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता था और इसीलिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए मैंने किदवई नगर और कल्याणपुर को लेकर के कई सारे वीडियोस बनाए। उस क्षेत्र में जो जो मेरे परिचित थे उन सभी को भेजा, उनसे निवेदन किया कि भैया इसको अपने क्षेत्र के सभी लोगों तक पहुंचाने में मदद कीजिए। और बहुत से लोगों ने बहुत मदद की। मैं उन सबका फिर से करबद्ध जो है धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सभी ने उन वीडियोस को सराहा और जनता तक पहुंचाने में मेरी मदद की। अल्टीमेटली हम किदवई नगर भी जीते और हम कल्याणपुर भी जीते और केवल जीते ही नहीं हैं, धज्जियां उड़ा के जीते हैं। किदवई नगर हम 37,000 से अधिक वोटों से जीते और हम कल्याणपुर भी 21,000 वोटों से अधिक से जीते। किदवई नगर में हमने पूर्व जो यहाँ के विधायक एक रहे थे कांग्रेस के, उनको 37,000 से अधिक वोटों से हराया और कल्याणपुर में हमने सपा के एक पूर्व विधायक को लगभग 21,000 से भी अधिक वोटों से हराया। ठीक, तो क्षेत्रीय जो प्रत्याशी थे उनके कार्यों को जनता तक पहुंचाया जाए, उनको मजबूत किया जाए और अपने क्षेत्र के सभी जो जीती हुई सीटें थे उनको हम जीत सकें, यह हमारा प्रयास था। और कानपुर की हमारी जितनी पुरानी सीटें थी हम सभी जीत सके। ठीक, चौथा मेरा प्रयास था इन वीडियोस के माध्यम से कि जो नाराज समर्थक हैं, भाई बहुत सारे काम हुए हैं। योगी जी ने प्रदेश स्तर पे काम किए, क्षेत्रीय विधायक ने अपने क्षेत्र के स्तर पे काम किए, बावजूद इसके कुछ ऐसे काम रह गए होंगे जिसको कि लेकर के हमारे वो समर्थक जिन्होंने 2017 में हमें वोट किया लेकिन 2022 में किन्हीं कारणों से वो नाराज हो सकते थे। तो मैंने जनता के बीच में गया, जनता से प्रश्न लिए और जो ऐसे अच्छे प्रश्न मिलते थे कि मुझे लगता था कि हाँ ये इनकी नाराजगी का एक जेन्युइन कारण हो सकता है, मैंने वहां पे उनको उत्तर देने का प्रयास किया और जो ज्यादा अच्छे प्रश्न मुझे मिले उनके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए। खास तौर पे एकदम फोकस करके बनाया कि नाराज समर्थक जो हैं, एकदम नाराज समर्थक के जो भाव हैं, जो उसके प्रश्न हैं, उनका एक सही उत्तर दिया जाए। क्योंकि अगर वो मेरे क्षेत्र में ऐसे कुछ नाराज समर्थक मिल रहे हैं तो प्रदेश भर में ऐसे कुछ समर्थक हो सकते हैं जिन्होंने 2017 में तो समर्थन दिया हो लेकिन 2022 में वो किसी वजह से नाराज हैं। तो ऐसी सारी चीजों को मैंने जोड़ते हुए कई सारे वीडियोस बनाए। इस जो ये वीडियो अभी आपके सामने है, इस वीडियो के साथ मैंने उन सभी वीडियोस की लिंक रखी है जो वीडियोस मैंने इस चुनाव के प्रचार के दौरान जारी किए। ठीक, तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, खासतौर पे उन लोगों से जो विश्लेषण करने की क्षमता रखते हैं, आप उन सभी वीडियोस को देखिए, आपको ये 4 लक्ष्य एकदम साफ नजर आएंगे। इसके अलावा और कोई लक्ष्य नहीं था, ये 4 मेन लक्ष्य थे कि विपक्ष के जो अफवाह तंत्र है उसको काटा जा सके, योगी जी के अच्छे कार्य जनता तक पहुंचाए जा सके, जो क्षेत्रीय प्रत्याशी हैं, हमारे अपने क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं उनको मजबूत किया जा सके, उनके कार्यों को पहुंचाया जा सके और इसके बाद जो नाराज समर्थक हैं उन नाराज समर्थकों के प्रश्नों का सही उत्तर दिया जा सके। इन 4 लक्ष्यों के साथ मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए और मैंने लक्ष्य दिया जनता को, जो भी मेरे व्यूअर्स थे, जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे थे, उनको मैंने 2 लक्ष्य दिए। पहला लक्ष्य मैंने दिया कि जातिगत रूप से मत बटिएगा। हाँ, आप देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे लगातार हिजाब मामला, ये मामला, वो मामला करके कि एक वर्ग को एक जगह सपा गठबंधन के साथ पूरी तरीके से पोलराइज कर देने का प्रयास किया जा रहा था। तो मैंने जनता को यही कहा कि आप जातिगत बंटवारे में मत पड़िएगा, आप सभी एकजुट हो जाइए और प्रदेश को मजबूत सरकार देने वाले लोगों के साथ खड़े हो जाइए। दूसरा मैंने लक्ष्य दिया कि अपनी जीती हुई जितनी सीटें हैं अपने क्षेत्र पे फोकस करिए, ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने क्षेत्र पे फोकस करिए, अपने क्षेत्र को जीतने का प्रयास करिए, ये मैंने लक्ष्य दिया। ठीक, अच्छा, अब मैं ये कहना चाहूंगा कि अल्टीमेटली जो बात वही मैं कहूंगा कि
हुई है वही जो राम रचि राखा। ठीक, तो ऐसा है कि जो हम लोग प्रयास कर सकते थे, हम सभी ने झोंक के प्रयास किया, खूब प्रयास किया। YouTube के माध्यम से मैंने लगभग 18 वीडियोस जारी किए। फेसबुक रील से एक चीज होती है, फेसबुक रील से मैंने 10 रील जारी की। फिर इसके बाद मैंने एक घंटे के जो लाइव शो किए जा सकते थे फेसबुक के माध्यम से मैंने किया। मतलब कि फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, जितने भी सोशल मीडिया तंत्र हो सकते थे, सबका बाकायदा जितना अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता था, मैंने प्रयास किया कि अपनी तरफ से सभी लोगों तक अपनी बात को पहुंचाया जाए। मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए, अल्टीमेटली आपने अगर वोट दिया है योगी जी को, तो भी आप धन्यवाद के पात्र हैं, और यदि वोट नहीं दिया है तो भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपका भला यदि कोई कर सकता है तो वो योगी आदित्यनाथ ही कर सकते हैं, भले आपने वोट दिया हो अथवा न दिया हो। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि आज जो ये आजम खान जी जेल में हैं, इन आजम खान जी के ऊपर अगर आपको पता हो कि जमीन कब्जाने के बहुत सारे केस चल रहे हैं, और आपको पता है किसने ये सारे केस कर रखे हैं? ज्यादातर उनके ऊपर केस करने वाले मुस्लिम लोग ही हैं, यानी गरीब मुसलमानों की ही जमीनों पर आजम खान जैसे भूमाफिया कब्जा करते रहे हैं। और आज अगर उनके उस कब्जे से उनको छुटकारा दिलाने का और जनता को, गरीब जनता को न्याय दिलाने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो इसलिए भले आपने योगी जी को वोट दिया हो अथवा न दिया हो, आप एक चीज अच्छे से समझ लीजिए कि आपका भला अगर कोई कर सकता है तो वो योगी जी कर सकते हैं, अखिलेश यादव नहीं। यदि अखिलेश यादव सीएम बनते तो अखिलेश यादव फिर से सैफई में जाके नाच कराते, वो आपके क्या कहते हैं आजम खान से आपकी जमीनें नहीं छुड़वाते, जो आज बुलडोजर चल रहे हैं, है ना। अभी सरकार नहीं आई है फिर से, लेकिन बुलडोजर फिर से चलना चालू हो चुका है। तो आप ये समझिए कि अगर आपका, आपके प्रदेश का, यहाँ के माहौल का अगर कोई सही से ध्यान रख सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ योगी जी है। तो अगले 5 साल एक बार फिर से उत्तर प्रदेश उन्नति और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़े, ये इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने मेरे इन वीडियोस को सराहा, इनको आगे बढ़ाया और जनता तक अपनी आवाज पहुंचाने में मेरी मदद की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय जय श्री राम।